हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग, और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, आपके लिए जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है रीडिंग। सो 4 ऑफ वैंड्स एनर्जीज यहाँ पर मेरे को मैरिज से रिलेटेड ज़्यादा आ रही है, तो आप हो सकता है कि डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप मैरिड में भी हो सकते हो। डिफरेंट साइड मैरिड की एनर्जीज मुझे ज़्यादा आ रही है, और मैरिड और डिफरेंट साइड मैरिड की एनर्जी ज़्यादा आ रही है इस समय पर। और ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस समय पर आपसे दूर है, जो कि उनके मन में जो फीलिंग्स आ रही हैं लेकिन आपको लेकर, वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। एनर्जीज के अकॉर्डिंग मेरे को जो वाइब्रेशन मिल रही है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की मिल रही है। लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप, और लेकिन ये कहीं ना कहीं आपसे दूर है, जो कि इस समय पर ये आप हो सकते हैं कि आप लव रिलेशनशिप की एनर्जीज भी है, कि आप डिफरेंट साइड मैरिड या लव रिलेशनशिप में है, कि आपकी पर्सन जो है इन्होंने आपको मैरिज से रिलेटेड अगर बोला था तो कहीं ना कहीं वो आपको से मैरिज करना चाहते हैं या फिर स्टेबल होना चाहते हैं। इनकी ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। और कार्ड्स मैं ले लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग्स में जो मेरे को दिख रहा है कि किसी दबाव में आकर इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन आज ये पर्सन आपके साथ दोबारा से इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो रिश्ता इन्होंने मूव ऑन करके छोड़ दिया था, उस रिश्ते को प्रॉपर तरीके से दोबारा से आपकी लाइफ में आकर स्टार्ट करना चाहते हैं। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा आपको लेकर सेंसिटिव है, इमोशनली बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर ड्रीम्स देख रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड ड्रीम्स मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है स्टेबल होना चाहते हो ये आपसे, आपके साथ। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी आपका इनके साथ हो सकता है, कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, लेकिन कमिटमेंट मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। या फिर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ इस समय कांटेक्ट में नहीं हो, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं आपको लेकर, और आपको लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में दोबारा जाना चाहिए, या फिर मुझे इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। और कार्ड्स ले लेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। राशियाँ मैं आपको बता दूंगी जैसे कार्ड्स आएंगे। सो स्ट्रेंथ, मजबूती का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो या फिर एक दूसरे के साथ मैरिज करना चाहते हो, तो इस समय की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट भी जो है इन्होंने दिया है आपको, वो कमिटमेंट ये पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि उदास बहुत हैं आपके पर्सन, मतलब स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहे हैं। आई थिंक हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हों, या फिर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हों। रीज़न यहाँ पर ये दिख रहा है क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कि उनकी जो आपके पर्सन का जो फीलिंग्स है वो आपकी तरफ हो रही है ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है कोई उनको। ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे कि वो इंसान नहीं चाहता है, वो थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में लौट कर आए, या फिर आपको कमिटमेंट दे, या फिर उस कमिटमेंट को जो था वो पूरा करे। राशियाँ मैं बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और इस राशियों के पर्सन आपके हो सकते हैं। एनर्जीज अगर आपको राशि नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप एनर्जी से चेक कर लीजिएगा। लेकिन इस समय पर जो मेरे को एनर्जीज दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया था और उसके बाद वो बिल्कुल साइलेंस हो गए थे, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस समय पर सिर्फ और सिर्फ आपके और अपने बारे में सोच रहे हैं, और आपके रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एनर्जीज में देख रही हूँ कि वो लौट आना चाहते हैं, और जो फीलिंग्स आप लोगों के साथ थी एक दूसरे को लेकर, जैसे कि कहीं ना कहीं आपने उनको सपोर्ट किया था, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पास्ट की बहुत ज़्यादा इस समय उनको याद आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज होने के बाद भी, क्योंकि ये पर्सन जो है वो अभी भी कंट्रोल में है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और इनकी सच्चाई, इस थर्ड पर्सन की सच्चाई जो है वो उनको काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी है, और उनको लग रहा है कि मैंने इस पर्सन की वजह से मतलब अपने रिलेशन को डिस्टर्ब कर लिया,
ठीक है, तो ये फैमिली से है या फिर कोई अदर पर्सन है, ठीक है, लेकिन इसकी एनर्जीज़ की वजह से ही आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टरबेंस था, जो कि अब आपके पर्सन समझ चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं सैड इसलिए है, बहुत ज़्यादा पछता इसलिए बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि उदासी को जो है ना वो 24 आवर्स आपकी वजह से उदास रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने खोई है, किया है इस कंट्रोल की वजह से। लाइक आपको मिस कर रहे हैं इस समय, हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स ना दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, मूव ऑन कर लिया हो। ये कंट्रोल बहुत ज़्यादा था, बर्डन बहुत ज़्यादा था, एक फ़ियर था, जिसकी वजह से खुलकर जो है वो अपनी फीलिंग शेयर भी नहीं कर पाए, चुप रहते थे और आपके सामने बिल्कुल चुप रहते थे, ठीक है। और हो सकता है कि आप उनको मैसेज वगैरह करते हो, बिल्कुल भी आपको जो है वो आंसर नहीं देते हो और साइलेंस रहते हो। लेकिन साइलेंस के पीछे कहीं ना कहीं कंट्रोल मेरे को दिख रहा है कि कंट्रोल की वजह से ही रिश्ता आपका जो है वो डिस्टर्ब हुआ। और ये कंट्रोल इन्होंने इतना कंट्रोल किया कि जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो गया और वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और जितना भी आप उनको समझाते थे या जितने भी आप मैसेज कॉल करते थे, वो चीज़ें ही इनको और बहुत ज़्यादा दूरियां बनाती थी आपके और उनके बीच में। लेकिन अब आपके पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको सच सामने आ गया। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मतलब इनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग है और बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है, जो कि उस समय पर मतलब उनको शायद नहीं समझ आया। लेकिन जो आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ और जो इतने टाइम तक उन्होंने वेट किया, कोई कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है, वेट की एनर्जीज आ रही है कि इंतज़ार कर रहे हैं, और आप यहाँ पर पर्सन देख भी रहे होगे जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है ना। तो अपने पर्सन का तो इन्होंने इतने लंबे समय से आपके साथ बात नहीं की और कहीं ना कहीं आपको समझा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ, साइलेंस रहे, लेकिन इन्होंने सच्चाई को समझा। और दूसरी चीज़, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये भी चीज़ों को समझा कि क्या वैल्यू है आपकी, है ना, और आपके बिना मतलब किस तरीके से ये रह पाएंगे। तो यहाँ पर टोटल एनर्जीज यही आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो हर चीज़ को एक बारीकी से समझ चुके हैं। आपने ऑन ऑफ ही हो सकता है कई बार इनकी तरफ से हुआ हो। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग। वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर रीडिंग चाहते हैं तो। एंड टेक केयर।